गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। चलिए, हम लास्ट लेक्चर में क्या कर चुके थे? हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रम हम जो है वो हमने कर लिया था एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ठीक है। अब एटॉमिक स्पेक्ट्रम के ही तर्ज पे आपने क्या करना है? एटॉमिक स्पेक्ट्रम के तर्ज पे ही जब मैं आपको एक डायग्राम बताऊं ये वाला, तो आप इस डायग्राम को देखो कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। ठीक है। चलिए देखिए ये वाला डायग्राम देखिए। आपको पता है कि हाइड्रोजन के एटम में सबसे नीचे वाले लेवल पर जो एनर्जी रहती है वो कितनी रहती है? -13.6। उससे ऊपर चले जाते हो तो आपको एनर्जी क्या होती नज़र आती है? कम होती नज़र आती है। जब आप ऊपर जाते हो, सॉरी, जब आप ऊपर जाते हो तो वो एनर्जी बढ़ती नज़र आती है। और वो एनर्जी फिर 3 पॉइंट समथिंग, फिर 1 पॉइंट समथिंग, और इस तरीके से अप टू ऊपर जाते रहते हो तो इन्फिनिटी हो जाती है। कितनी हो जाती है? इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी होने के बाद हमें इस बात का पता है कि जब इलेक्ट्रॉन मान लो इस ऑर्बिट में है और इस ऑर्बिट में है, जब इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में कूद के आता है, वापस आता है, क्योंकि मैंने क्या बताया था, 3 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ क्या होती है भैया? इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल हो जाता है। ये बात याद रखो, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? अनस्टेबल। और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाता है? फिर ट्रांजिशन करता है। फिर क्या करता है भाई? इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है। ये हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हुआ? अनस्टेबल। अनस्टेबल के बाद वो क्या करेगा? ट्रांजिशन करेगा। तो उस ट्रांजिशन के दौरान ही साइंटिस्ट ने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट सीरीज बनी। डिफरेंट डिफरेंट क्या बनी? सीरीज बनी वेवलेंथ्स की। ये बात याद रखो कि डिफरेंट डिफरेंट सीरीज मतलब जो सीरीज बन रही थी उन सीरीज के अकॉर्डिंग जो हमें वेवलेंथ देखने को मिली वो बिल्कुल उनकी अलग अलग थी। ठीक है। वेवलेंथ कैसी थी भाई उन सीरीज की? हमें कैसी नजर आई? जो वेवलेंथ हमें नजर आई वो बिल्कुल ही अलग नजर आई। ठीक है। मतलब जैसे जैसे आप सीरीज की तरफ बढ़ते गए, मतलब सीरीज के लेवल्स पर बढ़ते गए, तो आपकी वेवलेंथ भी क्या होती गई? धीरे 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 वेवलेंथ क्या होती गई? डिक्रीज होती गई। ठीक है। तो उसी के चलते हमें आज सबसे पहले क्या करना है? हमें देखो, ये फॉर्मूला तो हमें मालूम है कि 1/λ इज इक्वल टू कितना होता है? आर इज द रेडबर्ग कांस्टेंट अपॉन 1 अपॉन एन एल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एच का स्क्वायर। लोअर एनर्जी लेवल और हायर एनर्जी लेवल। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो लैम्डा को सब्जेक्ट बनाऊं, लैम्डा को वहां ले जाऊं और आर को नीचे ले आऊं, तो इसको रेसिप्रोकल मार दोगे आप इसका, तो फॉर्मूला आपके पास बन गया कितना? एन एल का स्क्वायर एन एच का स्क्वायर बाय एन एच का स्क्वायर माइनस एन एल का स्क्वायर। ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप कंप्लीट याद कर लो। वेरी इंपॉर्टेंट है इस सीरीज के लिए, क्योंकि अगर पेपर में आता है कि आपको सीरीज बतानी है हाइड्रोजन एटम की, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन ये रहा वो। ठीक है। स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इसके अंदर सबसे पहली जो सीरीज बनती है वो लाइमन बनती है। क्या बनती है? लाइमन। और लाइमन में क्या होता है देखो, ये इसका सॉरी, ये लोअर एनर्जी लेवल हो गया, फिर हायर एनर्जी लेवल हो गया, फिर उससे हायर एनर्जी लेवल हो गया। तो आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ करेगा? ट्रांजिशन करेगा लेमन सीरीज के लिए आपका इलेक्ट्रॉन जो कम्स बैक टू फर्स्ट ऑर्बिट फ्रॉम सेकंड थर्ड फोर्थ टू इन्फिनिटी। मतलब अगर सेकंड थर्ड फोर्थ और इन्फिनिटी से कभी भी आपका इलेक्ट्रॉन जंप करके किस में आ रहा है? फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है, मतलब ट्रांजिशन कर रहा है फर्स्ट ऑर्बिट की तरफ। क्या कर रहा है भैया? ट्रांजिशन। अगर वो ट्रांजिशन कर रहा है फर्स्ट ऑर्बिट की तरफ तो ये मान लेना कि वहां से जो सीरीज बनेगी वो सीरीज क्या होगी? लेमन सीरीज। क्या होगी? लेमन सीरीज। तो हमें लेमन सीरीज के बारे में चल गया पता। तो लेमन सीरीज में कैलकुलेट कैसे करना है वेवलेंथ को? लैम्डा इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला आपके पास है। आप कौन से ऑर्बिट से आ रहे हो? मान लो सेकंड से फर्स्ट पे आ रहे हो, पहले हम कैलकुलेट करते हैं सेकंड से फर्स्ट। तो आर इज इक्वल टू कितना हुआ? 911 एंगस्ट्रॉम। एन एल की वैल्यू डाल दी 4 × 1, मतलब एन एल मतलब 2, तो सॉरी एन एल इंटू हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर, और एन एच कितना है? 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 4 1 4, 4 माइनस 1 हुआ 3, 4/3 हुआ। और 911 एंगस्ट्रॉम काटोगे तो आपको कितनी मिलेगी? 1216 एंगस्ट्रॉम। तो अगर आप लेमन सीरीज को देख रहे हो तो लेमन सीरीज के अंदर जो आपको वेवलेंथ नजर आ रही है, जब आप कहाँ से कहाँ आते हो? जब एक एटम सेकंड ऑर्बिट से
फर्स्ट में वापस आता है तो उसे कितनी वेवलेंथ, मतलब जो वेव निकल रही है उसे, उसकी वेवलेंथ कितनी होगी? 1216 एंगस्ट्रॉम। लेकिन ऐसे ही मैंने आगे क्या करके देखा कि मान लो हाइड्रोजन का एटम तीसरे ऑर्बिट में चला गया था और वो फर्स्ट ऑर्बिट में वापस आ रहा है, तभी तो लेमन सीरीज बनाएगा, नहीं तो लेमन सीरीज बना नहीं पाएगा। अच्छा जी, तो ये जब मैंने सॉल्व किया पूरा तो क्या नजर आया? 1026। तो बड़ा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझ में आ रहा है यहाँ से। देखो पहले कितनी थी? 1216 एंगस्ट्रॉम। पहले कितनी थी? 1216 एंगस्ट्रॉम, 1216 एंगस्ट्रॉम। और उसके बाद ये वेवलेंथ घट रही है। मतलब ये चीज़ हमें क्या दिखाती है कि जैसे जैसे आप ट्रांजिशन करते हो हायर एनर्जी लेवल से किसमें? लोअर एनर्जी लेवल पर आते हो, ठीक है। और जितना अगर आप लेवल को हाई करता जाओगे और आप आओगे फर्स्ट ऑर्बिट में ही, आप लेवल को हाई कर दो और आओ आप लोअर एनर्जी लेवल पर, ठीक है, तो आपका हमेशा क्या होगा? ठीक है, हमेशा क्या होना है? हमेशा क्या होना है भाई? वेवलेंथ डिक्रीज होगी। ऑब्वियस सी बात है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको वेवलेंथ क्या मिलेगी? डिक्रीज। क्यों? क्योंकि मैं इसका एक फैक्ट बताता हूं आपको। क्योंकि आपके पास क्या फॉर्मूला था? देखो 1/λ इज इक्वल टू hc/λ, सॉरी, hc/λ इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था? E हायर माइनस E लोअर। तो ऑब्वियस सी बात है भैया कि जैसे जैसे आप इस हायर लेवल को बढ़ाते जाओगे, लोअर एनर्जी लेवल आप एक ही रख रहे हो तो वो लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको बढ़ाते जाओगे तो लैम्डा आपका डिक्रीज होता जाएगा। लैम्डा आपका क्या होता जाएगा? डिक्रीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि लेमन सीरीज में लैम्डा क्या होता रहता है? डिक्रीज होता रहता है। अगर वो ट्रांजिशन कर रहा है सेकंड टू फर्स्ट और फिर कोई पूछ ले तुमसे फिफ्थ टू फर्स्ट कर रहा है, तो किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी? जो सेकंड टू उसने फर्स्ट किया है। तो इस चीज़ को अच्छे से दिमाग में बिठा लो कि मैंने क्या बोला है, ठीक है। ओके, चलिए फिर अब आगे चलते हैं हम लोग। ठीक, तो यहां से हमें क्या सीखने को मिला भैया कि अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए आपको तो ट्रांजिशन आपको क्या करना पड़ेगा? स्मॉलेस्ट करना पड़ेगा। अगर आपको एक सीरीज में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए तो आपको ट्रांजिशन कैसा करना पड़ेगा? लार्जेस्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात फिर मैं बता रहा हूं आपको। अभी मैंने बताया कि अगर आप ट्रांजिशन करते हो शॉर्टेस्ट, मतलब छोटा ट्रांजिशन अगर आप करते हो तो आपको वेवलेंथ बड़ी मिलेगी। अगर आप बड़ा ट्रांजिशन करते हो तो आपको वेवलेंथ कैसी मिलेगी? छोटी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई, एक ज्यादा एनर्जी वाली चीज नीचे आ रही है तो उसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, और अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी। तो आप इसको अच्छे से समझ लें और ये बात याद रखें भाई, एचपीएससी कई बार दे चुका कि जो वेवलेंथ होती है लेमन सीरीज की वो किस में पड़ती है? वो पड़ती है अल्ट्रा वायलेट रीजन में। चलो बच्चे चले, अब करो अब अगला बामर सीरीज। अगली सीरीज है भाई बामर सीरीज। बामर सीरीज में मैं अगर आपको बैक में लेके जाऊं या यहीं बना के दिखा दूं आपको, चलिए बोलोगे क्या सर क्या करते हो सर, यहीं खचर पचर खचर पचर। कोई बात नहीं बेटा, खचर पचर करना पड़ता भैया। ये कौन सा लेवल है? पहला, दूसरा, तीसरा, दो, बना दो कैसे भी बना दो, चलो बना दो। ठीक है, इन्फिनिटी मैंने ले लिया। अब आपको क्या करना है? थर्ड से सेकंड में आना है, सेकंड में आना है, सेकंड में आना है। किसी भी ऊपर वाले एनर्जी लेवल से आपको हमेशा किस में आना है? सेकंड में। फर्स्ट में नहीं आना। अगर आप फर्स्ट में आ गए तो आपको लेमन सीरीज मिल जाएगी, आप सिर्फ सेकंड में आओ। ठीक है, अगर सेकंड में आते हो तो सेकंड में आने से आपको जो क्या मिलने वाला है? स्पेक्ट्रम मिलने वाला है, या एमिशन स्पेक्ट्रम मिलने वाला है। वो किसके लिए मिलेगा? बामर सीरीज के लिए। ठीक है, दोबारा से पॉइंट आउट कर दूं कि आपको किस में नहीं आना। अब आपको इन एनर्जी लेवल से सिर्फ इसमें कूदना है, सिर्फ इसमें कूदना है, सेकंड में। थर्ड में नहीं कूदना, फर्स्ट में नहीं कूदना। ठीक है, चलिए तो आज इसको करो अब आगे। ठीक है, तो बामर सीरीज में आपको मैंने बात तो बताई थी कि कहाँ से कहाँ कूदोगे। ठीक है, लिख लेना। अब केस अगर हम स्टडी करें तो मैं फर्स्ट से किस में आ रहा हूँ? सॉरी, सेकंड से थर्ड से सेकंड में आ रहा हूँ। अब थर्ड से सेकंड में आ रहा हूँ, सोल्व आपको करना आ ही गया। कैसे करना है? सिंपल सा फॉर्मूला। अच्छा हाँ, एक बात बतानी भूल गया मैं, इस आर की वैल्यू मैं कितनी लेता हूँ? 911 एंगस्ट्रॉम। इसको अपने हिसाब से लेना भैया, काटने के हिसाब से। अगर नीचे 5 आ रहा है तो मैं इसको 910 कर देता हूँ। ठीक है, और अगर नीचे 4 है और ऊपर 12 है, 8 है, 2 है, तो मैं इसको 912 भी कर सकता हूँ। तो मेरी मर्जी है, क्योंकि ये एंगस्ट्रॉम में है तो 12, 13, 14 करने से वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए मैंने वेवलेंथ कितनी निकाल ली?
6552 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो 6552 एंगस्ट्रॉम इसकी निकलेगी। अब ये बात आप ध्यान रखोगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां से बता दूं मैं आपको कि वेवलेंथ देखो कितनी बड़ी आई है, दिख रही है आपको 6552 एंगस्ट्रॉम। तो क्या हो रहा है यहां से, देखो अगर हम इसको इकट्ठा बनाएं, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। अब एक इलेक्ट्रॉन तो जंप कर रहा था यहां पे, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन थर्ड से फर्स्ट में आया था। तो जैसे जैसे आप सीरीज में आगे बढ़ते जाएंगे तो आपकी वेवलेंथ क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। वेवलेंथ क्या होती जाएगी, इंक्रीज। उसका रीजन है बेटा, उसका रीजन क्या है कि यहां पे एनर्जी कम है, सॉरी यहां एनर्जी ज्यादा है। लेकिन जब आप ट्रांजिशन कर रहे हो, जब आप क्या कर रहे हो, ट्रांजिशन देखो ना, तो ट्रांजिशन गैप बहुत कम है, ज्यादा नहीं, गैप कम है। ये बात याद रखना भैया, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि जैसे फर्स्ट से आप गए थे तो आपको ये पता है -13.6 से एकदम एनर्जी बढ़ी थी, कितनी बढ़ी थी 3.6। आगे जब एनर्जी का आपने इंक्रीजमेंट देखा था तो वो उतना ज्यादा नहीं था कि एकदम से बहुत बढ़ गई है। तो इसीलिए हम जैसे जैसे आगे सीरीज की तरफ बढ़ते जाएंगे, तो फर्स्ट सीरीज हमने कौन सी देखी, हमने फर्स्ट सीरीज देखी भैया लाइमन सीरीज। और लाइमन सीरीज में जो वेवलेंथ आई थी 1216 से 911 एंगस्ट्रॉम, उसके बाद अगर आगे जाओगे आप, ठीक है, उसके बाद अगर आगे जाते हो तो आप सेकंड सीरीज की बात करते हो, तो सेकंड सीरीज में वेवलेंथ आपको ज्यादा मिलनी शुरू हो जाती है, ठीक है। और ये जो स्पेक्ट्रम है, ये स्पेक्ट्रम कहलाता है विजिबल स्पेक्ट्रम, जो दिखा था, जो क्या था, दिखा था। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा एक बार दोबारा से बैक करो और फिर पता चल जाएगा कि ट्रांजिशन क्या है, मतलब। लेकिन हमें तीन बातें हमेशा ध्यान रखनी है, तीन बातें हमेशा ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रॉन जंप करता है, ठीक है, जंप करने के बाद अनस्टेबल हो जाता है, क्या हो जाता है, अनस्टेबल। और अनस्टेबल करने के बाद उसे ट्रांजिशन करना पड़ता है। और इसी ट्रांजिशन के चक्कर में उससे क्या निकलती है, एमिशन होता है। उससे क्या होता है, एमिशन। मैं एक बार और थोड़ा सा एटम का डायग्राम बना के दिखाऊं तुमको, तो कैसे है वो डायग्राम, देखो ये एक ऑर्बिट हो गया, ये एक ऑर्बिट हो गया, ये एक ऑर्बिट हो गया, और ये सारी डिस्क्रीट्स हैं, कॉन्टिन्यूस नहीं है, सब क्या है, सॉरी, ठीक है। तो ये सारा क्या है भैया, डिस्क्रीट लेवल है। जैसे अगर आपको देखो, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके यहां चला गया, वापिस आएगा, ट्रांजिशन कराएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां चला गया तो वापिस आएगा। तो इसी के कारण सामने स्क्रीन पर जब हमने देखा था तो आपको क्या नजर आ रहा था, स्पेक्ट्रम बनता नजर आ रहा था भैया। किसी भी एक सीरीज का लगा लो, क्योंकि ये डिस्क्रीट थे, हमें नहीं पता कि स्पेक्ट्रम किस तरीके से, मतलब जो स्पेक्ट्रम बना, डिजाइन हुआ, वो एनर्जी स्पेक्ट्रम ही था। वो क्या था, एक एनर्जी स्पेक्ट्रम था। अब पिरामिड्स और सारी, सॉरी, ठीक है ना, तो सारा का सारा क्या क्या मिला था आपको, एनर्जी स्पेक्ट्रम मिला था, ठीक है, जब आपने देखा था। तो ये इस तरह का स्पेक्ट्रम क्यों मिला, उसका रीजन होता है कि जो आपके ऑर्बिट्स हैं वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, वो डिस्क्रीट लेवल पे है। वो क्या है भैया, डिस्क्रीट लेवल पर है। जैसे फर्स्ट की आप एनर्जी निकालते हो तो वो 13.6 आती है, 13.6 से ऊपर जाते हो तो आपको एनर्जी मिलती है दूसरे ऑर्बिट में -3.4 या 3.5। तो ये शो करता है कि जो एनर्जी लेवल्स हैं वो भी डिस्क्रीट है। अगर आप क्वांटम नंबर देखोगे तो वो भी डिस्क्रीट है। क्वांटम नंबर के साथ साथ आप अगर ऑर्बिट देखोगे तो वो भी डिस्क्रीट है। ऐसे नहीं कि कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस ऑर्बिट नहीं, 1.3, 1.4, 1.4, ऐसा कुछ नहीं है कि ऑर्बिट कॉन्टिन्यूस है, नहीं भाई, ठीक है। तो सारा काम डिस्क्रीट लेवल पर होता है, इसीलिए इसको अच्छे से पढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चा पार्टी, बाय बाय। कल मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, ओके, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।